एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्स कार्ड यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या और एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए और आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं मैं इस चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त ज़रूर होंगे, बिना किसी और काम में व्यस्त हुए। तो जैसा कि आप लोगों को आज का टॉपिक दिख रहा है, हम पढ़ने वाले पैटर्न बेस्ड स्क्वायर्स। बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है ये पढ़ना, और बीच में दे छोड़ के मत जाना वीडियो को। पहले भी गुजारिश की हूँ, आज भी गुजारिश करी हूँ कि वीडियो को बीच में छोड़ के मत भागा करो। नहीं समझ में आ रहा तो भाग जाते हो वीडियो छोड़ के। वीडियो छोड़ के नहीं भागना, पूरा एंड तक देखना है, बहुत मज़ा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज का। और लाइक करना है, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। यार आप लोगों से ना मुझे एक शिकायत है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। दुख होता है यार, हम इतनी मेहनत से ये पीपीटीज बनाते हैं, फिर उसके बाद सेशन लेना, इन सब में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को तो टाइम नहीं लगता, आप लोग स्पीड बढ़ा के तुरंत देख के चले जाते हो। वो ठीक है, वो देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट यार कुछ ना हम लोग को भी चाहिए ना एक कि हाँ मोटिवेशन चाहिए ना। आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो, आप लोग लाइक करो, शेयर करो, हमें भी अच्छा लगता है। इसलिए वीडियो को लाइक करना और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। देखो ये दोनों भी आज आपको हाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो इससे पहले इससे पहले मेरी 2 वीडियोस और आ चुकी है रेशियो पर, वो जाके देखिए। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो जाके देखिए और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा उसमें बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जो आजकल चल रहे हैं वो मैंने करवाए हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ाया जो बहुत ही मतलब बेहतरीन होता है एक तरीके से, वो मैंने उसमें आप लोगों को पढ़ा है। तो आप लोग वो जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो जाके वो भी देखिए। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नोटिफिकेशंस भी चाहिए कि कब कब मेरी वीडियो आ रही है तो बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। चलो अच्छा, हाँ एक चीज़ और, काफ़ी बच्चों को शिकायत रहती है कि मैं क्वेश्चंस हिंदी में नहीं लिखती हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली स्पेस प्रॉब्लम रहता है सॉरी, स्पेस प्रॉब्लम रहता है, तो वो दोनों लैंग्वेज में अगर लिखूँगी तो मुझे सॉल्व करने का स्पेस नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हिंदी में बोल देती हूँ क्वेश्चन, आप उससे समझ लीजिएगा। इंग्लिश में मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन को, और हिंदी में मैं बोलती हूँ काफ़ी अच्छे से ना, तो प्लीज़ आप उसमें थोड़ा कॉपरेट करिए। जैसे ही थोड़ी फैसिलिटी बढ़ेंगी चीज़ों की, मैं आपको हिंदी में भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? पैटर्न बेस्ड स्क्वायर्स। चलो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा देखा होगा क्या, 2 सेकंड काफ़ी है, थंबनेल पे दिखा था ना अभी, मात्र 2 सेकंड में हल करें क्वेश्चंस को। तो चलो देखते हैं जो मैंने लिखा था वो सच है कि नहीं है। मात्र 2 सेकंड में ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो भी रहे हैं कि बस हवा में उड़ा दिया था मैंने। चलो देखते हैं। मैं इसका सिर्फ आंसर निकाल के दिखाऊंगी, आप लोग को सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, तरीका नहीं बताऊंगी, तरीका अपन जानेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। चलो ये क्या दिया हुआ है, 4 बार 1 का स्क्वायर, इसका होगा 1। कितने सेकेंड लगा मुझे सॉल्व करने में? इसका कितना हो जाएगा? हो गया। कितना टाइम लगा मुझे सॉल्व करने में? मज़ा आया? ऐसे ही अपन आज और स्क्वायर्स, ये तो मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल्स लिए, अभी तो अपन इसमें आगे वीडियो में ना बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लिए मैंने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफ़र की और देखते हैं कैसे ही स्क्वायर्स को मात्र 2 सेकंड में निकालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले टाइप में आप लोगों को दिख रहा होगा क्या दिया, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 सेकेंड। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। आप सोच रहे होगे ये क्या बता रही है मैम? कोई बात नहीं, सब्र करो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 1 का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। अब ये कितना दिया है? 111 का स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 3 2 1। क्या बोला मैंने? 1 2 3 2 1। अब ये मैं कैसे लिख पा रही हूँ? देखो यहाँ पे एक बार 1 है तो अपन ने एक ही बार लिखा, यहाँ पे 2 बार 1 है तो हम 2 बार तक गए, 1 2, फिर हम रिवर्स आए 1 तक। यहाँ पे 3 बार 1 है तो हम 3 बार जाएंगे, 1 2 3, फिर रिवर्स आएंगे 2 1। यहाँ पे 4 बार 1 है तो आप लोग बताओ कैसे लिखेंगे अपन? 1 2 3 4, 4 बार 1 है तो 4, फिर वापस आ जाओ 3 2 1। जितना आगे जाएंगे फिर उससे पूरा वापस नीचे तक आएंगे, ठीक है, समझ आया? अब इसकी जगह देख लो, अगर ये दिया हो 1 2 3 4 5 6 7, इसका स्क्वायर निकालना है आपको, तो ये कितनी बार दिया हुआ है? 7 बार, तो 7 तक चलो, 1 2 3 4 5 6 7। अब वापस आएंगे 6 5 4 3 2 1। आप लोग कैलकुलेटर से देख लीजिए एक बार, कैलकुलेट करके इसका आंसर यही आएगा, ठीक है, समझ में आया? जितनी बार 1 दिया हुआ है उतनी बार तक जाएंगे, 1 2 3 ऐसे आगे तक जाएंगे, फिर रिवर्स आएंगे पूरा। जैसे 3 बार 1 है तो 1 2 3 2 1, 4 बार है तो 1 2 3 4, फिर 3 2 1, और आप ऐसे कितनी बार भी ये 1 को लिख सकते हो। समझ में आया टाइप 1? चलो आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद करती हूँ आप सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, ऐसी मूवी की तरह तो नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से ही आता है, ऐसे ही देखने से नहीं आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन 1 का स्क्वायर 1। अब देखो ये क्या दिया हुआ 101। अभी अगर आप 0 को भूल जाओ, मान लो 0 नहीं है यहाँ पे, तो कितना लिखा हो 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, इसको गैप दे के लिख लो 1 2 1। ठीक, अब कितना 0 है, एक 0, बीच में एक 0 लगा दो दोनों तरफ। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देखो। ये क्या दिया हुआ है 1001। अब इधर भी 11 दिख रहा है, 1 2 1 गैप दे के लिख लो। कितने 0 बीच में, 2 0, तो 2 2 0 लगा दो यहाँ पे, हो गया इसका आंसर, है ना अमेजिंग ट्रिक। चलो यहाँ पे कितना 3 0 है, तो 1 2 1 3 0 लगा दो यहाँ पे, हो गया इसका आंसर। ऐसे ही आप कितने भी कर लो, इसको एक मिनट डिलीट करके देखो। अगर अपन क्या कंसिडर करें, मान लो यहाँ पे अपन ने 4 0 लगा दिए, एक सेकेंड, मान लो ये क्वेश्चन बन गया 1 2 3 4 तो है ना, 1 2 3 4 5 5 0 का लगा लिया, तो 1 फिर 1 2 3 4 5 फिर 2 फिर 1 2 3 4 5 फिर 1। इसका आंसर यही आएगा। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, अगर आप लोगों को मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो। चलो कॉपी पेन लेके मैं जितना भी आपको अभी तक ट्रिक्स बताई हूँ ना, सबके नोट्स बनाते जाओ, और आप देखना जब अपन एक कैलकुलेशन सीरीज खत्म करेंगे ना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को जरूर देखना, आप मॉक टेस्ट भी देख के देखना, आप ये ट्रिक्स का यूज करना, जितना भी अपन ने अभी तक पढ़ी है ना, इवन अभी तक भी 4 पार्ट में भी जितनी बढ़िया आप देखना, मॉक में भी आपको काफी हेल्प करेगा ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा अलग टाइप, देखो ये और इससे लास्ट वाला एक जैसा नहीं है, उसमें सब जगह आ रहा था 11, जो अपन ने लास्ट पार्ट पढ़ा था उसमें सब जगह 11 है, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 4 1 है, और लास्ट पार्ट देखो यहाँ पे सिर्फ 11 था, यहाँ पे ये देखो ये भी 11 है, यहाँ पे भी 2 1 है, यहाँ पे भी 2 1 है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में एक जगह 2 1 है, एक सेकेंड, एक जगह 2 1 है, एक जगह 3 1 है, एक जगह 4 1 है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे देखो, 1 का स्क्वायर 1, अब क्या दिया है 1 का स्क्वायर, वही 1 2 1, ये तो भी सीखा है, एक एक 0 लगा दो। ठीक है, अब ये देखो अगर अपन 0 हटा दें, इसके 0 को भूल जाएं, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 2 3, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अभी अपन सीख के आए थे, कितना था 1 2 3 2 1, इधर लगा दो सब में एक एक 0, हो गया खत्म। मजा आ रहा है ना सबको, अमेजिंग ट्रिक लग रही है ना। जितनी बार 1 दिया हुआ है, अभी अपन ने ये निकालना सीखा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 बार 1, जितनी बार भी बना जाए इसका स्क्वायर निकालना अपन ने सीख लिया। अब वही चीज़ अपन लगा रहे हैं, बस इसमें क्या है बीच में 0 आ रहा है तो हमने 0 ऐड कर दिया। अब देखो इसका अगर अपन करेंगे, ये कितनी बार दिया हुआ है 1 2 3 4 बार 1 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 3 2 1, यहाँ पे बीच में 0 है, सबके बीच में एक 0 लगा दो, हो गया। अब आप इसकी जगह कुछ भी कितनी भी 1 5 बार 6 बार 1 आप करके देखना, अब तो कैलकुलेटर से भी फास्ट काम करोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये अपन पढ़ रहे हैं चौथा पैटर्न। पहला पैटर्न देखो अपन ने क्या पढ़ा, देखो एक बार अपन थोड़ा सा देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। पहला पैटर्न अपन ने ये पढ़ा, दूसरा पैटर्न अपन ने ये पढ़ा जिसमें सिर्फ 11 ही आ रहा था, 2 ही 1 आ रहे थे, बीच में 0 की संख्या 0 का नंबर बढ़ रहा था। तीसरा अपन ने पढ़ा 2 बार 1 3 बार 1 4 बार 1, और अगर 5 बार 1 आएगा तो मुझे उम्मीद है आप वो भी कर लोगे अब कैलकुलेटर से जल्दी। और अपने फ्रेंड्स को ये ट्रिक्स बताना, उनको भी मजा आएगा, दिखाना उनको कि आप कितनी जल्दी कर पा रहे हो ये सब। अब ये है नेक्स्ट पैटर्न 7 पे बेस्ड। देखो इसमें 7 का स्क्वायर कितना है 49, ठीक। अब ये कितना है 67 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर 49 लिख लो गैप देके, 7 का स्क्वायर 49 ले लो गैप देके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी इस टाइप का पैटर्न मिले ना, 67 का स्क्वायर 667 का स्क्वायर 667 का स्क्वायर, या जितनी भी बार 6 आ जाए, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए कहीं, हर 6 के लिए 48 आता है, हर 6 की जगह हम 48 का यूज़ करेंगे, लेकिन गैप देकर। मैं एक बार आप लोगों के लिए लिख दे रही हूँ, हर 6 की जगह 48 का यूज़ करेंगे, पार्डन मैं ये राइटिंग, प्लीज़ मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है अभी इस पे फिलहाल, ठीक है, लेकिन गैप देके। ये चीज़ आप लोगों को याद करना है, हर 6 की जगह हम क्या करेंगे 48 का यूज़ करेंगे, लेकिन गैप देके। देखो कैसे करेंगे, उसको मैं हटा रही हूँ ये ठीक है,
इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर अपन ने 49 दिया, गैप देकर लिखा, 6 की जगह कितना आ जाएगा 48। ठीक, अब ये देखो 667 का स्क्वायर है, 49 गैप देकर लिख लो। मैंने क्या बोला, हर 6 की जगह 48 आएगा, लेकिन गैप देकर। एक 6 का काम हो गया, दूसरे जगह करेंगे फिर से 48 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 444,889। और आप इसको कैसे याद कर सकते हो, जितनी बार 6 है उससे एक ज़्यादा 4 आएगा और उतनी ही बार 8 आएगा। क्या बोला मैंने, जितनी बार 6 है उतनी बार 8 आएगा और उससे एक ज़्यादा 4 आएगा। जैसे अगर हमें इसको लिखना है ना, तो हम गैप देख के लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आप क्या करोगे, 9 तो लास्ट में आएगा ही आएगा 7 की वजह से। ये कितनी बार है, 3 बार है, तो 4 बार, एक सेकेंड, ये कितनी बार है, 3 बार 6 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 और ये 8, 3 बार लिख दो और ये 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितनी जल्दी, अब देख लो हम कितनी जल्दी हमने स्क्वायर निकाल लिया, इतने सेकंड में तो कैलकुलेटर भी धीरे पड़ जाएगा, उसमें टाइप करने में ही हमें टाइम लग जाएगा इतना तो। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे कितनी बार, 1 2 3 4 बार 6 लिखा हुआ है, तो 5 बार अपना क्या आएगा 4 आएगा और 4 बार 8 आएगा और ये आएगा 9। समझ में आया सबको, जितनी बार 6 है उतनी बार 8 आएगा और उससे एक ज़्यादा हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और लास्ट में 9 तो आना ही है। क्यों, क्योंकि 7 की बात हो रही है, हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर कंसिडर करके चल रहे हैं। सॉरी, समझ में आया ये पैटर्न, ये पैटर्न 4 हो गया। चलो पैटर्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब जो पैटर्न बताऊंगी वो मैं 3 के मल्टीपल पे काम करेगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे हम 0,9। अब हमने 0,9 क्यों लिखा उसके बाद आपको पता चलेगी। ठीक है, अब क्या दिया हमें 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर 0,9 को गैप देके लिखो। अब हम क्या करेंगे, अब 2 कंडीशन है, आपको दोनों में से जो याद रखना है आप वो याद रखो। अगर अपन राइट से चलेंगे तो एक पॉइंट याद रखना, पहले कम बाद में ज़्यादा। क्या बोला मैंने, अगर हम राइट से चलेंगे तो क्या स्टेप फॉलो करेंगे, पहले कम बाद में ज़्यादा। ठीक है, तो 9 से 1 कम 8, 0 से 1 ज़्यादा 1। ठीक है, अगर आप राइट से नहीं याद रख पा रहे हो तो आप इसको लेफ्ट से याद रख सकते हो, पहले ज़्यादा बाद में कम, और कंपेयर इसके आगे वाली वैल्यू से करेंगे। जैसे अपन ने 0,9 लिखा, तो अगर अपन लेफ्ट से चल रहे हैं तो पहले ज़्यादा यानी कि इससे ज़्यादा, और फिर बाद में कम यानी कि इससे कम। कैसे भी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप राइट से देख रहे हो तो पहले कम बाद में ज़्यादा, और अगर आप लेफ्ट से देख रहे हो तो पहले ज़्यादा बाद में कम। कंपैरिजन किससे करेंगे, ये 0,9 वाले से। ठीक है, आपको मैं अभी ऐसे इसी पैटर्न में ना 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर बताऊंगी अभी। तो ये स्टेप याद रखना, 6 की जगह जब 6 का करोगे तो 36 आ जाएगा, 3 में अपन ने 0,9 लिखा है, 9 में अपन 81 लिखेंगे। ठीक, आप देखो, आप लोग इसको मुझे करके दिखाओ, 333 का स्क्वायर जो हमें दिया हुआ है इसका स्क्वायर करके दिखाओ। क्या करेंगे, 39 को, एक सेकेंड, 3 का स्क्वायर 0,9 गैप देके लिख लो। अब ये 2 बार, मतलब 1 3 को अगर आप हटा दो पीछे वाले को तो कितने 3 बचे, 2 3, तो ये बार पहले कम बाद में ज़्यादा, या रिवर्स चल लो, पहले ज़्यादा बाद में कम, कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन ये 3 को हटा दो, इसको एक मिनट डिलीट कर देता, अपने पास स्पेस हो जाएगा। अब ये अगेन ये 0 ये 9 लिख लो, यहाँ पे 3 बार है तो 3 बार पहले ज़्यादा इसके कंपैरिजन में, बाद में कम, ये हो गया। आंसर देख लो, ये आ रहा है ना, मैंने गलत तो नहीं किया। ठीक है, जितनी डिजिट होंगे उससे एक कम यूज करना, ये बात याद रखना। लास्ट वाला 3 जो भी है ना, या 3 6 9 जो भी हम अपन लेंगे उसमें लास्ट वाले को भूल जाना, बाकी के जितने भी 3 दिए, 4 5 6 उतनी ही बार आएगा। या आप अगर ऐसे याद रख लो, जितनी बार डिजिट दी हुई है उससे एक कम, सीधा ये याद रख लो, उसको हटाने की भी जरूरत नहीं है, उतना क्यों याद रखना, जितनी डिजिट दी हुई है उससे एक कम हमको ये पैटर्न यूज करना है। मजा आया? चलो, कॉपी पेन में लिखते जाना, सिर्फ सुनने नहीं बैठना है, कॉपी पेन में लिखनी है सारी ट्रिक्स। और मुझे बताओ कि जब अपन ये सीरीज खत्म करेंगे आप लोगों ने कितना कुछ सीखा, वो आप सब बताना मुझे फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेम पैटर्न ये 9 का है, पहले 6 का करते हैं। चलो पहले 9 का ही कर लेते हैं, आ जाओ 9 का करते हैं। 9 का कितना, 81, यहाँ पे तो एक ही 9 है, टेंशन ही नहीं। अब 99 का स्क्वायर है, अब इसमें क्या लिखेंगे अपन, 81 लिखो, 81, ये रहा 81। अब पहले ज़्यादा था, अगर अपन लेफ्ट से चलेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 एक बार,
इधर कम आ जाएगा 0। 1 सेकेंड रुको, ये 9 का स्क्वायर कितना लिख लिया अपन ने 81, गैप दे के लिख लिया। अब पहले यहाँ से अगर अपन चलेंगे लेफ्ट से, अपन ने चलना चालू किया तो पहले ज़्यादा बाद में कम, पहले ज़्यादा बाद में कम। और इसका स्क्वायर तो मैंने 99 का स्क्वायर तो आपको पहले भी निकालना सिखाया था। कैसे निकाला था अपन ने, 100 से कितना कम है, 1 कम तो 01, 99 में 1 माइनस कर दो तो 98, कैसे भी निकाल लो। और मैंने आपको एक ग्रामर तरीका बताया था ये वाला, वो भी आप लोग को याद होगा, जो शायद अपन ने पार्ट 1 में पढ़ा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग करके बताओ मुझे 999 का स्क्वायर, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ कितना आएगा। ये 81 लिख लिया अपन ने। अब पहले ज़्यादा करेंगे फिर ये बाद में लिखेंगे, पहले ज़्यादा +1 फिर बाद में ये कम वाली वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। वही सेम चीज़ है, जितनी डिजिट होगी उससे एक कम अपन ऐसे ये लिख रहे होंगे कि जो भी अपना ज़्यादा कम वाली वैल्यूज हम जो लिख रहे हैं, जितनी डिजिट्स हैं टोटल उससे एक कम। अब इसका स्क्वायर निकाल के बताओ जल्दी से। ये लिखा अपन ने 81, पहले कम बाद में ज़्यादा। हो गया, मज़ा आया। चलो अब 6 वाला जल्दी, मुझे उम्मीद है 6 वाला तो आप लोग मुझसे भी पहले कर लोगे। 1 सेकेंड, मुझे उम्मीद है 6 वाला तो आप मुझसे भी पहले कर लोगे। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर गैप देके लिखो 36, पहले कम, 1 सेकेंड, 36 पहले कम बाद में ज़्यादा। हो गया। अब इसमें 666 का स्क्वायर लिखो 36, गैप देके पहले कम बाद में ज़्यादा। हो गया। इसका स्क्वायर लिख लो, ये कितना आ जाएगा अपने पास 36। अपन थोड़ा डिलीट कर लेते हैं, जगह मिल जाएगी अपन को लिखने की ना। चलो क्या दिया हुआ है ये 36, गैप दे के लिख लिया। अब ये कितनी बार है, 4 बार, तो इससे एक कम आएगा। और यहाँ पे लिख लो ये 5, 3 बार 4, 3 बार 5, आ गया इसका आंसर। मज़ा आया। चलो तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज का सेशन बहुत बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ना मैथ्स जब भी सेशन में ले रही हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठते होगे साथ में ना, ऐसे ही नहीं मूवी की तरह तो नहीं देखते होगे। तो कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा। अगले टॉपिक में जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।